अब हम पढ़ते हैं कैनोनिकल एंसेम्बल को समझाए तथा सांख्यिकी यांत्रिकी के अनुसार दो तापीय संतुलित तंत्रों बी तथा बी डेस को हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं इज इक्वल्स टू बी डे मतलब बी इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू बी डेस बीटा डेस को कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो देखते हैं कि दो निकायों के बीच साम्यावस्था का प्रतिबंध। तो जब दो निकाय आपस में ऊष्मा का आदान प्रदान कर सके तब वे ऊष्मी संपर्क में कहलाते हैं, मतलब उस दोनों के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान होना चाहिए। तो माना कि ए व बी दो निकाय हैं, ए और बी जो दो निकाय हैं और जिनके आयतन क्रमशः कितने हैं वी ए तथा वी बी है, और माना दोनों निकायों की कुल ऊर्जा ई एस्ट्रिक्स है और ए की ऊर्जा ई तथा बी की ऊर्जा ई डैश है। तो ई एस्ट्रिक्स इज इक्वल्स टू ई प्लस ई डैश या ई डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा ई एस्ट्रिक्स माइनस ई। कुल ऊर्जा क्या है हमारी ई एस्ट्रिक्स, और ये जो दोनों की ऊर्जाएं हैं एक की ऊर्जा ई और एक की ऊर्जा ई डैश, दोनों का कुल क्या हुआ कुल ऊर्जा हुआ। जब निकाय एक ए व बी साम्यावस्था में होंगे तो उस समय ए व बी की जो ऊर्जा क्रमशः ई व ई डैश होने की प्रायिकता अधिकतम होगी और ए की ऊर्जा ई होने की प्रायिकता जैसे क्या होगी पी ई इज इक्वल्स टू सी ओम ऑफ ई, और इसी प्रकार बी की ऊर्जा ई डैश होने की प्रायिकता पी ऑफ ई डैश इज इक्वल्स टू सी डैश ओम डैश ई डैश। यहाँ सी एवं सी डैश क्या है नियतांक है। ओम ई ऊर्जा ई और ई प्लस डेल ई के बीच माइक्रोस्टेट की संख्या है, और इसी प्रकार ओम डैश ई डैश जो ऊर्जा ई डैश व ई डैश प्लस डेल ई डैश के बीच माइक्रोस्टेट की संख्या है। तो डेल ई व डेल ई डैश बहुत सूक्ष्म है, अतः ए व बी द्वारा बने निकाय की संयुक्त प्रायिकता, जबकि ए की ऊर्जा ई तथा बी की ऊर्जा ई डैश है तो पी ऑफ ई और पी ऑफ ई डैश के गुणनफल के बराबर होगी। तो जैसे देखते हैं पी ऑफ ई और ई डैश का जो गुणनफल है तो क्या क्या निकाले थे हम पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू इतना, पी ऑफ ई डैश इज इक्वल्स टू दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सी डैश हम बाहर अलग से रख देते हैं, उसके बाद ओम ई ओम डैश ई डैश। तो साम्यावस्था के लिए यह प्रायिकता अधिकतम होगी। तो समीकरण जो दो है ये जो हमारे समीकरण दो इसमें लॉग लेते हैं तो लॉग पी ई ई डैश इज इक्वल्स टू दोनों साइड लॉग लेने पर हमारे पास ये टर्म प्राप्त हुआ। अब ये इस टर्म का हम ई के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डेल अपॉन डेल ई लॉग पी ई ई डैश डेल अपॉन डेल ई लॉग सी प्लस डेल अपॉन डेल ई लॉग सी डैश डेल अपॉन डेल ई लॉग ओम ई, ये टर्म हमें प्राप्त हुई। अब हम देखते हैं चूंकि सी व सी डैश स्थिरांक है, सी और सी डैश हमारे स्थिरांक है, अतः डेल बटा डेल ई लॉग सी और डेल बटा डेल ई लॉग सी डैश बराबर क्या होगा जीरो, क्योंकि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका जो अवकलन होता है वो कहाँ होता है हमेशा जीरो होता है। तो बची कौन सी वैल्यू ये वैल्यू बची डेल अपॉन डेल ई लॉग पी ई डैश इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल ई लॉग ओम ई प्लस डेल अपॉन डेल ई लॉग ओम डैश ई डैश। तो समीकरण एक का जो है ई के सापेक्ष अवकलन करने पर जो हमारे पास समीकरण कुल ऊर्जा हम निकाले थे ई एस्ट्रिक्स इज इक्वल्स टू ई प्लस ई डैश, इसका हम क्या करते हैं अवकलन करने पर तो डेल ई एस्ट्रिक्स बटा ई इज इक्वल्स टू डेल ई बटा ई डेल ई डैश बटा ई डैश। तो डेल ई क्या होगा वन हो गया कट के। अब डेल एस्ट्रिक्स ई एस्ट्रिक्स जो है हमारा स्थिरांक अर्थात डेल ई एस्ट्रिक्स बटा यदि ये स्थिरांक वैल्यू है तो इसका फिर से अवकलन करेंगे तो जीरो होगा, तो ये टर्म जीरो होगी तो जीरो इज इक्वल्स टू ये टर्म तो वन हुई, वन प्लस डेल ई डैश अपॉन डेल ई, मतलब डेल ई डैश अपॉन डेल ई इज इक्वल्स टू क्या है -1 आया। तो यह मान समीकरण 3 में रखने पर इस मान को जो हम इस समीकरण 3 हमारे पास कौन सा था ये वाला समीकरण में रखने पर इस वाले समीकरण में हम रखते हैं समीकरण 3 का मान। तो यहाँ पे तो वो जो समीकरण 3 में मान रखे थे ये वाली टर्म तो हमारी जीरो हो चुकी थी, तो बची थी दो टर्म, इसमें रखेंगे तो 1 को रखे हैं -1 को, तो वो जो पॉजिटिव टर्म थी वो क्या हो गई माइनस हो गई। अब साम्यावस्था में डेल अपॉन डेल ई लॉग पी ई डैश इज इक्वल्स टू जीरो होता है, साम्यावस्था में ये टर्म भी जीरो होती है तो ये जीरो हो गई, तो बचे क्या ये टर्म जीरो की टर्म में ये बचा। अब ये जो डैश वाली है वो माइनस की टर्म है उसको इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव टर्म हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल ई लॉग ओम डैश ई डैश इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल ई लॉग ओम ई। तो यही ऊष्मीय संपर्क में दोनों इकाइयों के लिए साम्यावस्था का प्रतिबंध है, ये जो समीकरण 4। अब सांख्यिकी यांत्रिकी के अनुसार ऊष्मीय संपर्क में दोनों इकाइयों के बीच साम्यावस्था के लिए डेल अपॉन डेल ई लॉग ओम जो है फलन समान होने चाहिए। तो फलन डेल अपॉन डेल ई लॉग ओम को बीटा से प्रदर्शित किया जा सकता है, ये जो डेल अपॉन डेल ई लॉग ओम को जो है बीटा से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो बीटा ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल ई लॉग ओम ई, और बीटा डैश ई डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल ई लॉग ओम डैश ई डैश। तो बीटा ई डैश इज इक्वल्स टू इसको हमने बोला कि बीटा ई से डिफाइन करेंगे, इसको बोला कि बीटा ई डैश से, तो दोनों की जगह वही रख देते हैं, इसकी जगह क्या रख रहे हैं बीटा ई डैश, इसकी जगह क्या रख रहे हैं बीटा ई रख रहे हैं। तो हमारे पास क्या मान आया, चूँकि बीटा इज इक्वल्स टू 1/kt और बीटा डैश इज इक्वल्स टू 1/kt डैश होता है, तो इसका मान हम जब रखते हैं पे तो टी इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है टी डैश आ रहा है, तो बीटा इज इक्वल्स टू क्या है बीटा डैश आया।
इज इक्वल टू बीटा डेस आया। अब ऊष्मागतिक नियमानुसार यदि दो निकायों के ताप समान है, दोनों की निकायों के ताप समान है, तो वे उसमें साम्यावस्था में कहे जाते हैं। अतः सांख्यिकी यंत्र के अनुसार दो निकायों के ताप समान होने का अर्थ है कि प्राचाल जो ये क्या है, बीटा प्राचाल है, प्राचाल बीटा भी क्या होंगे, समान होंगे। ताप हमारे समान हो गए, इसलिए हमारा प्राचाल जो बीटा है वो भी समान हो गया। तब बीटा इज इक्वल टू 1/kT, जहाँ के एक नियतांक है, उसे बोल्ट्जमैन नियतांक कहते हैं। थैंक यू।